हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी जो है उन्होंने दिखा दिया अपने पापा के साइड के रिश्तेदारों को। ये बहुत ज़्यादा सवाल उठते थे ना कि फूफियों के उसके साथ आप क्यों नहीं मिलते हो, जनाब को जो है सब लोग पूछते थे। तो अब ये क्या करती है ना, ये हर जगह पे बचती है, मतलब इसको हर जगह पे अच्छा बनना रहता है। फूफियों के साथ भी, खाला के साथ भी, खाला के साथ तो खैर अपना इसका बेनिफिट है, भाई भाभी के साथ भी। अब ये किसी का नहीं सोचती है, लेकिन बस वही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा सबसे बनता है। रुकैया को उस वक्त ये लाई थी, मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि रुकैया को तुम उस वक्त पे लाई थी जब तुम्हारे भाई के और मामा के रिश्ते खराब है। वो जो उसका भाई है उसने तुम्हारी भाभी के बारे में इतना कुछ बोला है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके धज्जियाँ उड़ाई है उसकी। तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो रुकैया जो है तुम उसको लाओ ज़बरदस्ती जानबूझ के। तो उसका वो दोनों विजिबली एकदम अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा ना। तो भाई तुम्हें ये सब करने की चालूगिरी करने की क्या ज़रूरत है, और वो भी उसी टाइम। तुम्हें इससे पहले कभी याद नहीं आया? 2022 से लेकर तुम 2024 में उसे लाई ना, तो तुम्हें 4 साल में कभी याद नहीं आया? तुम्हें उसी वक्त उसे लाने का सूझा जिस वक्त पे ये सब तमाशे चल रहे थे कि देखो मैं, मेरे दिल में किसी के लिए बैर नहीं है, मैं तो देखो सबका सोचती हूँ, सब मामों का सब इसका सोचती हूँ, हमारे रिश्ते सबके साथ ठीक होने चाहिए। देन तुम अपने मामा को होम टूर देने भी गई थी, उसी मामा का होम टूर जिसके साथ तुम्हारे भाई की नहीं बन रही थी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा और तुम्हारे भाई भाभी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। ये रिश्ता ठीक हुआ कब? जब मैडम बीमार पड़ी, तुम्हारा भाई बीमार पड़ने लग गया, तब तुम लोगों ने जो है सोचा कि चलो सुलह कर लेते हैं। अभी तुम्हारे भाई को जो है हेल्थ इश्यूज होने लगे थे, तब तुम लोगों ने सब सुलह कर ली कि हम सब साथ हैं अभी, हम माशाल्लाह हम सब लोग जा रहे हैं डिनर पे बहुत वक्त बाद, और हम साथ साथ हैं। ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तुम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो ना, तो ये क्यों बोलना पड़ा? मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा है कहीं बेचारा कृष्णा धर्म परिवर्तन ना कर ले। हंसी भी आ रही है मुझे एक तरह से, और एक तरफ से ये भी है कि भाई क्या ये लोग लिखते हैं। ये धर्म परिवर्तन वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने ना अपना फैन पेज बनाया था, मैंने आपके साथ बताया था ना। मतलब इस टूटे हुए दांत वाले को कौन ही होगा इसका फैन। भालू आपी के साथ रहता है जो भी, वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगता है, क्योंकि भालू आपी खुद भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है ना जियो मॉल में जब जाती है। मतलब तुम्हें शर्म तो आती ही होगी जब तुम जियो मॉल जाती होगी, क्योंकि इंसान जो है भाई वीकेंड पे या तो संडे को जाता है, ठीक है, या तो 15 दिन में कभी कभार जाता है ओबरा मॉल, या कहीं पे भी घूमने जाता है, तो बेहतर तरीके से ढंग से कपड़े पहनेगा, मेकअप करेगा, या बॉडी फिटनेस तो वो तो रोज़ की एक हैबिट होती है आपकी कि आपको जो है एक सर्टेन रूटीन फॉलो करना है, सुबह वॉक करना, या तो किसी कोई एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, समतोल आहार, ये सब तुम लोग तब वो जो है भाई वो एक दिन में तो फिटनेस आ नहीं जाती। तो ये जब देखती होगी भालू आपी के सामने, तो हम सब सेलिब्रिटी लगते हैं। हाँ, भालू आपी ऐसा लगते हैं जैसे कि वहाँ पे जब आती है तो वैसे लगते हैं चुकसाना बाजी है ये। ऐसे भाई भागती है इतना तेज, वो अब तो ये चल नहीं पाती, लेकिन जब जो है ना मतलब नॉर्मल था ये, और गुटका किंग, पिज्जा शर्मीली, पूरा इनका ना पलटन इसके पीछे पीछे सब फॉलो करते, और ये भागती से हाथ हिला हिला, इतना इधर उधर देखेगी, जो स्टोर में उसे लगेगा कि कोई नहीं है वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि बाकियों से तो एम्बेरसमेंट फील होती है। ये अपनी उम्र के दोस्त क्यों नहीं बनाती? ये ऐसे लोगों के साथ घूमती फिरती है जो कि जिसके सामने ये अच्छी लगे, पेटी खाला, पिज्ज़ा, ये सारे लोग। ये चुकैया के सामने भी एम्बेरसमेंट फील करती है कि चुकैया देखो, एक इतनी बड़ी बेटी है उसकी, फिर भी इसके सामने कितनी वो जो है फिट लगती। फ्रेंड्स, भाभी ने हमारी जो सर्जरी करवाई थी वो फेल्ड हो गई, हमारा वो मस्ता था नाक वाला वो वापस से आ गया और बड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस मस्ते को जो है घरेलू उपाय से हम कैसे निकालें, कौन सा हम क्या करें, दही लगाए, हल्दी लगाए, कि कौन सा पाक लगाए जिससे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, सब भाभी की गलती है, उन्होंने हमारे सस्ते क्लिनिक में जो सर्जरी करे, इस वजह से हमारे मस्ते वापस आ रहे हैं, नाक वाला मस्ता। फ्रेंड्स, दांत भी हमारे जो है, जो जूठा दांत है वो निकल जाता है, बार बार लगाने पड़ते हैं हमें। अच्छा, इसके जो 2-3 दांत है ना ये नकली है, पता है, ये जो बड़े बड़े एकदम दिखते हैं ना, क्लोजली अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। और ये नेचुरल ब्यूटी की बात करती कि जो जैसा है फ्रेंड्स इसमें खुश रहना चाहिए, तो तूने अपने टूटे हुए दांत क्यों नहीं रखे? ये सारे जो मस्से हैं और भी मस्से जो निकलवाए हैं उसको निकालने की क्या ज़रूरत थी? भालू आपी हर महीने जो जूठी जाती है वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है? जो जैसा है उसमें खुश रहो ना। बाकियों को ज्ञान देना बहुत आसान है, और ये भी जो इसका मरम्मत हुआ है पूरे शरीर का, ये मैडम ने करवाया है, वरना तो आप पुराने फ़ोटो देख लो, अलग ही है। 19-20 का नहीं, 19-20 हज़ार का फ़र्क दिखेगा आपको लगेगा कि ये है ही नहीं। और पता नहीं, एक मैंने पैटर्न देखी है
अब चाहे जैस्मीन हो, चाहे ये मैडम हो, ये ना उन लड़कों की बहनों से बहुत क्लोज रहते हैं। अब ये जैस्मीन देखो, वो अली की बहन के पीछे पागल है, इल्हाम इल्हाम करती रहती है, और ये भालो आपी करती रहती है। मेरी गुड़िया, मेरी पापी गुड़िया, मेरी गुड़िया जो है उसका मेकओवर हुआ है, अब ये देखो एकदम भालू से आलू बन गई है गाइस। यस यस यस, अब तुम बना ही लेगी सब लोगों को। अरे ये अचानक से मेरे YouTube स्टूडियो में कमेंट्स की बारिश क्या हो रही है? तुम तो वही हो जो मिमिक्री ब्ला ब्ला ब्ला, उससे 2-3 कमेंट्स आए हैं। 1 मिनट, मुझे लगता है किसी का वीडियो आया है, उसे देखकर फिर अभी यहाँ पे आ गए हैं। मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, ये वाला वीडियो देख के। ओके, कल मैंने जो पॉडकास्ट बनाई थी उसके रिगार्डिंग कमेंट्स आए हैं। पहली बात तो ये कि इस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी ऐसा फील हो रहा है दैट आई एम सो सॉरी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, एक इंसान ने प्रॉमिस किया था, उसने वो डिलीवर नहीं किया, फिर ऐसा है वैसा नहीं है वैसा नहीं है, वो सब ठीक है, उसके पॉइंट अपनी जगह पे होंगे, वो वैलिड रीज़न भी होगा। बट जब आप, अब देखो मेरे भी देखो 34,000 है, तो अब मैं खाली वो नहीं, मैं भी एक यूट्यूबर बन गई हूँ ना, तो आपके जब 44,000 आप एक बात कहते हो, खत्म, टाटा बाय बाय। और ये खाली मैंने थोड़ी बोला, अब ये इसलिए भी जस्टिफिकेशन मेरे लिए नहीं है, ये मैं तो ये यूट्यूबर इसलिए मुझे लपेट लिया। बाकी ये जिससे वैलिडेशन ये लोग लेते हैं उन्हें सफाई दे रहे हैं रेडिट वालों को भाई। तो भाई मुझे तो लपेट लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ जो है मुझे खास पसंद करते नहीं, तो वहाँ से मुझे वो मिलेगा। खैर, मैं तो वैलिडेशन के लिए लेना यहाँ मतलब अपनी ज़िंदगी में कहीं वो करती हूँ कुछ भी, और ना यहाँ पे करती हूँ, तो मुझे तो कोई वो नहीं होता। दूसरी बात, पसंद तो मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए काम करती हूँ, तो उन्हें तो मैं टच वुड बहुत पसंद हूँ, मुझे किसी और से या और को पसंद आने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली ना कॉफ़ी बहुत कड़वी होती है गाइज, आप जब पीते हो ना, मतलब कड़वा स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता, और कड़वा जो होता है सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि करेला हो गया, कॉफ़ी हो गई, और एक और चीज़ कड़वी होती है, जहर, है ना। तो जो कड़वी चीज़ें होती है तुरंत लगती है इंसान को, मतलब चुभती है कि अरे नहीं, तो भाई असरदार तो लेकिन बहुत होती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो ये बात थी। देखो बाकी फालतू की बात मैं करूँगी नहीं, वैसे बात तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं रहता, लेकिन जो जितना सवाल पूछेंगे उतने उतने सवाल को जवाब देना चाहिए, है कि नहीं। अगर मुझे कुछ आलतू फालतू बात करनी होती तो आज से 6 महीने पहले हुआ था, मैं वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप सेम टॉपिक पे बनाते हो तो लड़ झगड़ का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर वही बात है कि तुम इब्राहिम फैमिली थोड़ी हूँ कि मैं डोरमेट थोड़ी हूँ कि कोई मुझ पर चले जाएगा, नो वे। तुमने प्रॉमिस किया, नहीं डिलीवर किया, दैट्स इट, मैंने वीडियो बनाया। बाकी लोगों ने भी बहुत बोला था, बहुत कुछ बोला था, मैं एक लौती थी क्या कमेंट सेक्शन में। अभी जो लोग आ रहे हैं मेरे में कमेंट सेक्शन में बेफालतू की चीज़ें लगे, तुम खुद भी तो कल लिख रहे थे, मेरे पे चढ़ रहे हो, मेरे पे, क्योंकि मेरा चैनल तो मेरे पे पिटा रहा सारा, और दोष का टोकरा फोड़ रहे हो। फोड़ो तो फोड़ो भाई, मैं तो भाई अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि एक इंसान ने प्रॉमिस किया, देन डिलीवर नहीं किया, तो मैंने तो बोला। अब उसमें कोई मुकरने वाली या सॉरी फील करने वाली बात ही नहीं है। जब तुम कोई रीज़न नहीं बताओगे और कुछ वो नहीं हो जाएगा, ना ही तुमने कोई कमेंट पिन किया, तो हर कोई ऐसा ही सोचेगा, और मैंने भी सोचा। दूसरी बात कि देखो, पसंद तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोगों को चापलूसी करने वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं और रियलिटी चेक देने वाले कम। मतलब लोगों का ऐसा हो गया है कि वो किसी को कुछ भी बोले, लेकिन उन पर कोई एक पॉइंट भी उठाए, कैसे बोल दिया, कैसे, क्यों ना बोले भाई, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा तोड़ा तो फिर बोले लोग, तो वैसी वाली बात हो गई। अब आप ये बोलोगे कि मत करो, ये मत करो, और मुझे ये इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो कि तुम रिएक्ट मत करना प्लीज़, आपस में वो मत। लेकिन वही बात है कि अब मैं झगड़ियाँ नहीं कर रही हूँ ना, कल भी देखो मैंने हंसते हंसते बोला था। अब जो 6 महीने पहले मेरे साथ किया था, उस टाइम पे मेरा नया नया काम शुरू हो रहा था, तो उस टाइम पे अगर मुझे वो सब करना था, कलेश मचाना था, तो कर देती थी ना, मुझे भी पता है। अब ये आज से अगर 1-2 साल पहले कोई करता तो मैं बहुत गुस्से में बनाती, लेकिन मैं बहुत शांति से एक बात, अपने पॉइंट्स रख रही हूँ। अपने लिए स्टैंड तो लेना चाहिए ना इंसान को, वरना तुम्हें कोई तुम्हें कुछ बोले और उस वक्त में अगर तुम रिएक्ट ना करो ना, तो असल लाइफ में भी, सोशल मीडिया पे भी लोग जो है ना तुम पे फिर कुछ भी बोलेंगे, समझे। और रही बात कमेंट वालों की, तो वो बेचारे जो है उन सबको मैंने ब्लॉक कर रखा है, तो कहीं पे तो अपनी भड़ास मेरे लिए निकालेंगे ना, निकालने दो। कल हमारे कमेंट सेक्शन में भी बोला जाता, तो मैं इस तरीके से देखती हूँ, मैं ऐसा नहीं देखती कोई मुझे क्यों बोल रहे हैं। कल हमारे कमेंट सेक्शन में भी खूब लताड़ा गया था, आज उनके लताड़ने, मतलब जिसमें दिमाग होगा वही सोचेगा ना कि तुम्हें 650 लोग बोल रहे हैं, 650 लोग सेम बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पे घूम फिर गए, ये बात कैसे आ गई, समझने वाली बात है। क्योंकि वो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें लूज कर दोगे, राइट। तुम वो इब्राहिम वाली टेक्निक तो आजमा नहीं सकते, तुम्हें भी पता अच्छे से, ये माइंड गेम खेल रहे हो कि अगर तुम उन्हें कुछ बोलोगे कि गाइस आप लोग बोल रहे हो, नहीं, एक चैनल को टारगेट करना ईजी रहता है कि अरे इसने बोला, अरे भाई 650 लोग ने बोला है, अभी भी कॉमेंट्स पढ़े,
मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए दोष का सारा टोकरा मेरे पे फोड़ा जा रहा है कि ये गाइस मुझे कॉफी नहीं अरे पसंद आने के लिए कर भी कौन रहा। और मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे एक शादीशुदा आदमी पसंद करे। नहीं 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 नहीं, ये पॉलिटिक्स मत खेलो। हम पॉलिटिशियन के खानदान से, ठीक है। मेरी बुआ पॉलिटिशियन है, मेरे जो है दादा पॉलिटिशियन थे, तो पॉलिटिशियन के खानदान से हम भी हमें अच्छे से समझते हैं। ये मत खेलो। तुम्हारे में गुदा है तो उन सबको जिन्होंने कमेंट किया है ना 650, उन्हें जवाब दो। उनसे तो दिया नहीं जाता, क्योंकि वही बात हो जाएगी कि तुम लोग तो ऐसा बोलते हो कि ये लोग रेंट करते, तो तुम लोग क्यों हमें फिर सुना रहे हो। तो उन्हें बताना भी, उन्हें उनसे जो है क्लीन चिट भी चाहिए, और किसी और को बलि का बकरा बना देना है कि गाइस हम तो विक्टिम है, ये देखो ये हमें ऐसा बोल। अरे भाई तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने नहीं बना था। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और 650 लोगों ने बोला, लेकिन उन्हें नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उनको बोलोगे तो फिर ऐसा लगेगा अरे आपकी इतनी हिम्मत, वो हो जाएगा। तो वो कैसे बोल सकते हो फिर। वो सब्सक्राइबर लूज करने का डर आपको भी है, मुझे नहीं है। वरना मैं देखो आपके बारे में क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ। जाए भाई, जिसको जाना है जाए। मैं तो ऐसी इंसान हूँ ना, तो मैं कभी किसी को बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो, तो डर ही नहीं है। लेकिन आप में है, इसीलिए मुझे बलि का बकरा बना। चलो ठीक है, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ बताओ। खैर छोड़ो, हम भालू अभी के बारे में बात करते हैं। बात ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं फ्लो में बहुत कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ। जितना पॉइंट है उतना ही बोलना चाहिए, ठीक है। चलो वो हो गया ख़त्म। बाकी वही है कि भाई मैं अपने सामने अगर तब जो है मुझे अगर कोई ये जो जिसके मतलब यूट्यूब किसके बाप का है उसका बेटा बोले, उसकी बेटी बोले कि भाई सामने आ, तब मैं आ जाऊँगी, ऑफिस तुरंत आ जाऊँगी। बाकी मुझे ऐसे ही चुगलखोरी करना पसंद है। चुगलखोरी है वोट लेने वाला का काम करनी है, उसका सामने आओ या छुप के करूँ, बताओ भला। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। भालू आपी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये मुझे नोटिफिकेशन आ गया। देन वो इंस्टाग्राम पे टपाटप सॉरी पट 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 करके मैसेज आ रहे थे कि अरे ऐसा है, ये मत करना, वो मत करना। देखो भाई कितने समझदार हो आप लोग। चलो कुछ नहीं बोलती हूँ। अपने शू भालू आपी के बारे में हम बात करते हैं। हम उसी के बारे में इनफेक्ट बात कर रहे थे, बट नोटिफिकेशन आ गए तो करना पड़ता है गाइस। अच्छा, भालू अभी कहती है कि फ्रेंड्स आज बारिश रुक गई है तो बच्चे जो है अपना सेलिब्रेशन कर लेंगे थोड़ा बाहर जाके। बच्चों में ये अपने आप को भी काउंट करती है, क्योंकि बाहर तो वही गई हो। ब्लॉग में मैंने देखा फ्रेंड्स हम भी किसी बच्चे से कम है क्या, हम भी तो छोटू से चुन्नी से मुन्नी से बच्चे हैं। अच्छा, वो बच्चा बेचारा आराम से जो है वहाँ पे बेड पे सो रहा था, लेटा कर ये चली भी गई थी, लेकिन फिर जो है बेटी खाला को दे दिया कि पकड़ लो, अब सो गया तो। अरे भाई सोने दो उसे, सीखने दो, तभी तो वो सीखेगा कुछ। या तो ये कंधों पे सुलाएगी या तो लगातार झूला झुलाती रहेगी। अरे जब तुम मतलब उसे सोने ही नहीं दे रहे, उसे आदतें ही लगा रहे, तो आदतें बनेगी कैसी बच्चे की, भालू आपी। अच्छा, अब सारा रस्म और रिवाज के हिसाब से सब चलता है। शादी के टाइम सब रस्म रिवाज नहीं निभाया जाएगी कि भाई जो लड़की है वो ब्याह शादी के बाद ब्याह करके अपने ससुराल जाएगी, तब रस्म रिवाज भूल गई। अब जो है अपने सहूलियत के हिसाब से सारी रस्में निभाती है कि फ्रेंड त्योहार पे जो है मायके से खाना आता है, इस वजह से जो पेटी खाला खाने देने आई है। ऐसा कहाँ रिवाज, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी। क्योंकि अगर कोई लड़की की जो शादी है दूसरे शहर में होती या दूसरे स्टेट में हुई है तो मायके से कैसे खाना जाएगा उसके घर। दरअसल ये बात है कि भालू आपी जो है वो पेटी खाला को फ्री नहीं रहना देना चाहती। पेटी खाला काम करती रहनी चाहिए, चाहे मुंबई में हो चाहे मौदाहा में हो। इसलिए ऑर्डर दिया था ना हमारे लिए खीर बनाना, हमारे लिए दही वड़ा बनाना, हमारे लिए ये बनाना वो बनाना। जब फूफियों को देखा होगा 99 मिस कॉल आ गए होगा अम्मी की तरफ से, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, हमने कभी मुंह लगाया जो तुम मुंह लगा रही हो, मुंह क्यों लगा रही हो उसे, ज़्यादा 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 मान सम्मान मत देना, समोसा पकड़वा के चले जा, चल बेच देना। अम्मी के लिए कुछ लाए सामान की नहीं, हम पता है कुछ नहीं लाएगी, जवानी में भी कुछ नहीं लाते थे, जवानी में कभी भी हमें पूछा नहीं अम्मी को, इसलिए जो हम सारी भड़ास निकाल रहे हैं, इसलिए अब उनको पूछते ही नहीं है। पापा को भी हम जो है धमका देते हैं, खड़का देते हैं जब बहन को याद करते हैं, तब कि कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की या उन्हें यहाँ पे बुला। और इनका फिक्स है कि मुंबई में होंगी तो पिज्ज़ा चापलूसी करेगी, और मौदा में यहाँ पे है तो पेटी खाला वहाँ पे भी करती है। मतलब वो बूढ़ी औरत जिनके मतलब इनकी बेटी के 2 बच्चे हैं, बेटे होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें अच्छे से आता है कि बच्चा कैसे लिया जाता है, तो उन्हें जो है वहाँ पे हाथ रख रही है कि ये मुंडी ऐसे हिल जाएगी। अलग लेवल की चापलूस है पेटी खाला भी। अरे उन्हें नहीं आता होगा बच्चा संभालना। फ्रेंड्स बुआ इतना सारा सामान ली, हैदर के लिए कपड़े लाई, हमने डोंकी स्माइल दिए देकर जो है ले लिया, लेकिन कभी हमने उनकी कुछ नहीं दिया। उनके इतने गरीब है तो भी हमने कुछ भी नहीं दिया, ना मिठाई ना कपड़े ना कुछ। लेकिन फ्रेंड्स सब लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम क्या करें, मायके वाले ससुराल वाले सब लोग हमें मोहब्बत करते हैं। ये महारानी मौसम का जो है लुत्फ उठा रही थी। उसकी सास सुबह से जो है सनी का वो पजामा ढूंढ रही थी, ये लुत्फ उठा रही थी कि कब जो है ये सब बारिश हो गई, कब मैं भटकने चली जाऊँ। और उसकी सास काम करे, अरे अम्मा आ जाइए बैठ जाए, सब तुम्हारी तरह आलसी थोड़ी होते हैं, तो आकर बैठ जाए वहीं पे।
अच्छा ये फूफी को इनवाइट करेगी, आ जाओ आप मुंबई आ जाओ, टिकट कराओ तब आ जाएगी। लेकिन अब्बा अब्बा नहीं मानेंगे, वो है ना 3 इडियट का डायलॉग, लेकिन अम्मी नहीं मानेगी तुम्हारे केस में। तो अम्मी तुम्हें खूब सुनाएगी जब तुम कॉल करोगी। ये जानबूझ के ऐसा करता है। अब तो ये अपनी माँ के साथ भी कर रही, पहले भाई भाभी के साथ किया था, अब माँ के साथ भी कर रही कि अम्मी को उसकी ननद नहीं पसंद तो जबरदस्ती लेकर जाएगी, आओ आओ। और ये क्या होगा, ये महान बन जाएगी कि देखो ये दोनों तरफ से रिश्ते संभालने वाली लड़की है, और वो सभी जो है भागते हैं सब लोगों से। अरे भाई साहब कितना मतलब इस लड़की, ये कितनी स्मार्ट लड़की है। कहती है अम्मी अम्मी को बहुत तमन्ना रहती है आप लोगों से मिलने की। हमने कभी सुना तो नहीं तुम्हारे अम्मी के मुंह से कि वो अपनी ननद को जो है बुलाना चाहती है। 5 साल में कभी दिखी नहीं उनकी ननदें उनके घर पे, ना ही उनके मुंह से कभी फूटा। हाँ बाजा को बहुत याद करती है, अपनी अम्मा को याद करती है, पेटी खाला को तो जाने ही नहीं देती। तो इनका तो दिखता है, अगर इंसान भावपूर्वक बुलाए किसी को तो कोई क्यों ना आना चाहे भाई तुम्हारे घर पे। सोचो भाभी अम्मी इन सब के लिए इतना कुछ भेजा। अब ये फूफी शायद बाहर से है, लेकिन एक फूफी तो यहीं पे रहती है ना मौदा में, वहीं पे मतलब। तो उनके लिए उसकी माँ को कभी ख्याल नहीं आता कि चूड़ी का बॉक्स भी भिजवा दे, एक सूट भिजवा दे। खुद के पास इतने सारे कपड़े हैं, अब तुम अपनी उतरन बेचती हो किसी को तो कोई क्यों पहनने, मतलब हाँ। नए सूट अगर एक ला कर दे दो कितने का ही आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं कि तुम हैवी हैवी दे दो। 800 1000 1500 इतने तक का तो आएगा, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं रहते। और तुम्हारे जो बहुत सारे सूट रहते हैं जो तुमने कभी सिलवाए नहीं पहने नहीं, उसमें से दे दो। मैडम का तो खुद का लेबल है, उसमें से भी बेच सकते। लेकिन कुछ नहीं, चलो मैडम का तो वो नहीं, लेकिन शर्मिली जो इतना बोल रही है कि बहुत याद करते बहुत याद करते हैं, तो क्यों कभी नहीं कुछ भी वो भिजवाते हो। मतलब साल में एक बार तुम्हारी बेटी जाती है वहाँ पर तो भिजवाना चाहिए ना। लेकिन वही बात है कि जब थड़ ही खराब है तो आप जड़ों से, मतलब वो क्या कहते हैं, टहनियों से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे। जब उनके भाई को उनकी नहीं पड़ी तो भाभी से क्या ही कोई एक्सपेक्ट करेगा, है ना। पापा इब्राहिम बस बहू को इम्प्रेस करने में लगे हुए। और भाई एक नीचे उसने जो है हॉल में थोड़ा बहुत काम करवा लिया, अब 10 लोगों से जो है कंटेंट भी बना लिया, तो जितना खर्च किया उससे तो कहीं ज़्यादा कमा लिया तुमने। लेकिन अब जो है 10 लोगों से ज़बरदस्ती तारीफ करवाएगी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बेटी खाला, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 20 रुपए की चूड़ी भी दिला दी, अरे वाह बेटी खाला बहुत अच्छी रेगुलर लग रही है, ये तो बताओ कि किसने दिलाया, हमने दिलाया, ये तो बताओ। क्या है ये, अरे भाई यही बताना बार बार नए नए लोगों को। बता दो तुम फ्रेंड्स को रही हो ना, तो तुम अगर कैमरा ऑफ करके दिखा दो उसे जानबूझ के कि अरे वाह सबापी, अब तो दिल, आपका दिल तो कितना साफ है सबापी, आपका दिल कितना बड़ा है सबापी। बड़ा तो होगा ही, बहुत बड़ा होगा इसके हिसाब से जितनी मोटी है। अरे मसीहा भालू आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया उन गरीबों पे। अब तक वो क्या कर रहे होंगे जिंदगी, मतलब 60 65 साल उन्होंने निकाल दिए, अब तक वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे बेचारे। हाँ तुम्हारी सास तो हिरनी जैसी है, तुरंत चप्पलता से एकदम चढ़ जाती है, तेरे से नहीं जो है चढ़ा जाता उतरा जाता। हमारे जैसे फ्रेंड्स सब लोगों के जो है पैर दुखते हैं, हम नहीं चाहते थे कि कोई हम वहाँ पे ऊपर आके बैठे। हमारा पूरा जो है सामान से भर रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। लेकिन हम महान बन रहे हैं कि हमें जो है गंदा नहीं अच्छा लगता, साफ सुथरा अच्छा लगता है। हकीकत तो यही थी कि हमें नहीं पसंद था कि कोई हमारे हॉल में आकर जो है बैठे। कोई आया है खीर खा रहा है, भालू अब्बी ने साल में एक बार खीर बनाई है, तो वहां पे गुटका किंग का सनी रिकॉर्ड कर लेना कितनी अच्छी बनी है, वो सब वो करवा लेना। सालों ने बनाई है, अच्छी है कि नहीं है, बहुत अच्छी है ना, खा लो खा लो। आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, कटोरी में थोड़ी सी खीर खिला कर किसी को, मतलब तुम किसी को कैसे लोग हो तुम, मतलब एकदम बेफालतू से, जो किसी को तुम खाना खिला रहे हो वो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, ये कोई बात होती है। खाने से मुझे याद आया, फूफियों को ऐसे ही जो कोरे मोटे भेज दिए बेचारियों को। फूफी और उनकी जो बेटी थी और छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें ऐसे ही भेज दिए, भी कुछ खिलाए पिलाए ऐसे ही खाली हाथ। क्या है ये भालू आपी, मतलब सामान लपेट लिया है, बहुत अच्छा है कर फिर भगा दिया बेचारा। वैसे पहली बार मुझे ये भालू आपी का कुछ अच्छा लगा, ये सूट अच्छा था भालू आपी का, जो भी बोला। मतलब मौदाहा की दुकान में अच्छे सूट मिल जाते हैं मैडम के लेवल से अच्छे, तो ये उसकी सास ने ही तो दिया था भालू आपी को। और ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं दोनों पति पत्नी, वो छोटे बच्चे को स्टिकर चिपका रहे हैं उसके अपने गाल पे, ठीक है। मतलब बच्चों को जो है गम से दूर रखना चाहिए, और स्टिकर से जो है उनकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है ना, बच्चे की स्किन एकदम नाजुक होती है। क्या बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब दोनों के दोनों। गुटका किंग तो प्राउडली लग रहा है, लगा जाता है बेवकूफ़ कहीं के। देखो कुछ दिन के लिए आई है, लेकिन दादी कितना एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट कर रही है। बच्चे को चाहे डायपर बदलना हो, बच्चे के साथ खेलना हो, बच्चे को झूला झुलाना हो, बच्चे को अपने साथ सुलाना हो, ऐसी तो होती है दादी है, जो कि शर्मिली जी को नहीं आता। शर्मिली जी अब माँ बेटे का सेम ही है, बच्ची है अभी, और शर्मिली जी के मन में वो अपने आप को एकदम जवान समझती है, श्रीदेवी समझती है कि अभी तो मैं जवान हूँ, वैसा वाला।
मतलब तुम अपने त्योहार के दिन भी मुंह उठाकर पेटी खिला के घर चले गए, और दूसरे दिन भी, त्योहार के दिन तो चले गए जबकि इंसान को अपने घर रहना चाहिए, मेलने मिलाप तक ठीक है, लेकिन उन्हीं के घर पे चली गई। और दूसरे दिन पे क्या ब्रांड, मैं सबा को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि जो है वो भी मैं जा रहा हूँ कहीं पे अपने दोस्त को तो के साथ, तो अभी ये यहीं पर रहेगी, अगले ब्लॉग में मुंबई चले जाएंगे, निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग कनेक्शन पे बात, जो हमारी बात करते रहते हो कि हमारे आपस में कनेक्शन नहीं है, भाई भाभी से वीडियो कॉल में बात की, खूब मोहब्बत की एक दूसरे से, खूब जो है बांड दिखाया, अब जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हमारा रिश्ते खराब है। ओके, मतलब भाभी की तबीयत तब पूछी जब वीडियो कॉल चालू है, उससे पहले तुम्हारी कोई बात नहीं हुई भाभी के साथ, और तबीयत तुम ऐसे ही पूछ नहीं सकती, दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाभी अब ठीक है तुम्हारी तबीयत। उससे पहले तो ब्लॉग आ गया था उसका, तुम्हारे ब्लॉग आने से पहले झूठी कहीं की। और ये अभी ये 7 सितंबर का ये बता रही थी ना कि 7 सितंबर का है, तो इसकी भाभी का तो 5-6 सितंबर को ही ब्लॉग आ गया है, यानी कि तुमने उसके बाद ही ये ब्लॉग जो है बनाया है, तो तुमने देखा ही होगा, और तुम्हारी कोई बात ही नहीं होती नॉर्मल जहाँ पे तुम पूछ सको, ये दुनिया को दिखाने के। देखो फ्रेंड्स, हम भाभी के लिए कितना वरीड होते हैं, हमें कितनी चिंता है भाभी की। अच्छा, एक बात नोटिस करी, बहुत सारी औरतें थी ना, उसमें से बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, फोटो आज के टाइम पे चाहिए रहता है, ठीक है, वैलिडेशन, सोशल वैलिडेशन के लिए, कि इसके साथ फोटो खींचे ले, इसने के साथ, मतलब अरमान मलिक के जैसे लोगों के साथ भी लोग फोटो खिंचवाते थे, आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो सोशल वैलिडेशन के लिए लोग फोटो तो बहुत खिंचवा रहे थे, लेकिन जब ये लोग जा रहे थे ना, बहुत सारी औरतें इसे देखकर मुंह बिगाड़ रही थी, पता नहीं क्यों, और ये इनके सामने देख भी नहीं रही थी, तो ये अपने अकेले अकेले खाली खाला और इसके साथ जा रही थी। अच्छा, इसने ना अपनी सहेली दिखाई, पता है, जब मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था ना इसका मोधा में कोई सहेली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस ब्लॉग में दिखाई है कि फ्रेंड्स हमारी जो है बचपन की सहेली है। गुटका मास्टर, तुम्हारी नहीं, वो हमारी क्लासमेट थी, तुम्हारी सहेली तो बाद में बनी, हमारी सहेली पहले थी। लेकिन गुटका मास्टर की उसके पिताजी की वजह से होगी गांव में थोड़ी बहुत इज्जत, सब लोग उसे रोक रोक के बच्चे को पैसे दे रहे थे। बताओ गांव के लोग कितने भोले और सीधे रहते हैं, ये कभी किसी को कुछ ना दे, लेकिन क्योंकि उनका व्यवहार होगा ना उसके माता पिता का, इस वजह से सब लोग दे रहे हैं, उनके माता पिता ने दिए होंगे, बाकी जिनको बच्चा होता है ना गाँव में कपड़े देते हैं, या तो पैसे देते हैं, या तो कुछ चांदी सोने का कोई देता है, अपने अपने हिसाब से सब लोग देते हैं। तो जैसा व्यवहार तुम रखोगे तो वैसा तुम्हारे साथ भी मतलब लोग करते हैं। हमारे में तो क्या रहता है, अब तो पता नहीं बंद हो गया, मतलब बंद तो क्या ही, खैर अब वही गांव में गांव वाली वो बात नहीं रहे ना, सब लोग मतलब गांव भी अब शहर ही बन गए ऑलमोस्ट। और तो पहले कैसा था, हाथ गणों प्रथा रहती थी कि किसी की शादी है ना तो इतने पैसे कोई दे रहा है, इतने पैसे दे रहा है, और वो लिख रहा है बुक में, ठीक है। अब वो फिर जब तुम्हारे यहाँ पे शादी होगी तो जितना अमाउंट तुमने दिया है उतना अमाउंट सामने से वो भी देगा, तो ये ऐसा चलता है गाँव, मतलब गाँव में और छोटे छोटे शहरों में। अब तो ज़्यादातर वो मैरिज हॉल में रहता है, और लोग जो है अभी शादी कम और दिखावा ज़्यादा, यही हो गया ना, ये वाला वो वाला कि हम इतनी आइटम्स रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतना बढ़िया हॉल बुक करेंगे, हमें तो वो वैसा वाला आपस में कंपटीशन चलता है। पहले तो मस्त था, पहले तुम बैठो तो फिर वो सब अलग ही मतलब होता था। तो हाँ, लेकिन अभी गुजरात में दो ऐसे रबारी और भरवाड़ लोगों की शादी होती है ना, वो अभी भी वो पुराने तरीके से ही होती है, और इतनी मतलब इतना आपको लगेगा करे भाई साहब, अभी भी वो पुराने तौर तरीके से ही शादी करते हैं। मतलब लड़की जो होती है ना, मैं दिखाऊंगी कभी आपको, मेरी दोस्त की शादी होगी ना रबारी की, और प्राइवेसी का तो सवाल ही नहीं उठाएगा, बिकॉज सब लोग घूंघट निकालते हैं उनमें, रबारी लोग मतलब बहुत ही भोले लोग, और बहुत ही अभी भी अपनी संस्कृति को जिन्होंने संभाल के रखा है, तो वो भरवाड़ और रबारी। और मैं कच्छ साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, कच्छ के जो भरवाड़ रबारी है ना, मेरी मम्मी का मायका है कच्छ में, तो उस साइड की मैं बात कर रही हूँ, जब वहाँ की शादी बहुत बढ़िया रहती है। इस बार मैं जाऊँगी रणोत्सव में, मैं नाना के घर, तो उस टाइम पे अगर किसी की शादी होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, मजा आ जाएगा एकदम। बोलेगा अरे फिर अब ये इसका हर 2 मिनट का वही इसलिए व्लॉग नहीं बना, उसलिए व्लॉग, अरे बहन तुम्हारे हर रेगुलरली व्लॉग आ रहा है, ठीक है, तो क्या नहीं बन पाए झूठी कहीं की। फ्रेंड्स, हैदर जो है रोता रहता है, ये है वो है, टाइम देना पड़ता है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाता है। वो रात भर जागता है और दिन भर सोता है, तो इस वजह से हमें भी दिन भर सोना पड़ता है, 4-5 बजे हम उठते हैं, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। सनी जो है, अम्मा है, सब शादी में गए, हमें अकेला छोड़ के शेयर कर दिया उसी बहाने कि हम अकेले हैं, हैदर के साथ अकेले ही संभाल रहे हैं। मुझे भी मन था जाने का फ्रेंड्स, गोश्त खाना था, दाल खानी थी, लेकिन फिर फ्रेंड्स आपको तो पता है हैदर को उसकी दादी नहीं संभालती, तो हमें जो है कपड़े बदलने पड़ते थे, वैसे ही चुभने वाले, फिर दादी बेटी खाला को तो लेकर जा नहीं सकते थे। तो फ्रेंड्स हमारी सास बहुत बुरी है, आप कमेंट सेक्शन में बुराई करना उसकी, इस वजह से हम नहीं जा पाए। गोश्त खाने का तो बहुत मन था, खाना ही है तो अब अपने शरीर पे रहम खा भालू आप ही, कभी जर्दा बिरयानी, कभी गोश्त, कभी पता नहीं क्या क्या इसको खाने का मन करता रहता है। रहम खाने का मन नहीं करता, थोड़ा चल लिया करो, पैर ने जवाब दे दिया इस उम्र में। हाँ मतलब मिड-30s में हो, अभी तो पैर जवाब नहीं देना चाहिए ना, तुम्हारे पैरों ने जवाब दे दिया, तो अब रहम खा लो अपने शरीर पे जितना हो सके। तो
जितने, और चुकैया जो है आई है, सालू हम चांदी का लाए, सालू अभी तो छोटा है प्यारा है, अभी देते रहेंगे आएंगे जितना। और बालू अभी ने डंक की स्मेल देकर ले लिया। अब व्लॉग में तभी लिया जब कुछ दे रही है। बालू अभी महाचंट है, सूट वूट नहीं, अभी सामान लाई है तो ले लिया। और चुकैया के व्लॉग में नहीं दिखी, खाली थंबनेल में दिख रही है जहाँ तक मैंने देखा, बाकी पता नहीं, मैं नहीं देखती हूँ। मैं थोड़ा बहुत मैं भगा भगा के सबका देखती हूँ। सबका मतलब ये एक्स्ट्रा है, चुकैया हो गए इन सबकी व्लॉग तो मतलब कभी कभार जब कुछ हुआ, किसी ने बोला भेज दिया कि इस में देखो तो देख लिया भगा भगा कर, तो इतना मैंने नहीं गौर किया। बट मुझे नहीं लगता कि रुकैया का कैमरा, हाँ उमाइम है उसकी बेटी, और गुटका किंग का तो जैसे सांप सूंघ गए, बैकग्राउंड में फ़ोन चलाया जा रहा है। मतलब चाय से तो ज़्यादा केटली गर्म, इतना ज़्यादा जलनखोर के मेरे बेबे का कंटेंट है, ये ब्लॉगर बन गई, हाँ मैं मेन कैरेक्टर हूँ, या मैं ऐसे क्यों भाव दो। अब ये देखो ड्रीम वर्सेस रियलिटी, ये रियलिटी है गुटका किंग की 60,000 की गाड़ी वाली, और सपने देखता है थार का ब्रुम ब्रुम ब्रुम, ये रियलिटी है। बालो अभी बोलते हैं इस गुटको आपको पुराने दिन याद आ गए, अपने मायके के दिन। अच्छा प्रिंसास ने जो है चुकसानाबाजी से प्रिंसास ट्रीटमेंट लेना चाहा, कहती है कि भुट्टा छिल के दो। गुटका कहता क्यों ना भुट्टा छिला, मतलब घर पे तुम्हारे कोई काम करे तो ये भी ड्यूटी होती है क्या कि मुंह में खाना भी तुम्हें दे कि भाई ठूसो अभी। ये क्या बात हुई भाई, ये तो हो गया कि तुम अपने सर्वेंट को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये कोई बात हुई। चुकसानाबादी ने अच्छा किया भालू को थमा दी कि ले तू खुद ही छिल अगर इतना ही ज़्यादा आसान है तो। और गुटका चापलूस तू क्यों नहीं करता है, हाँ मुंबई में तो सारा काम तू करता है, तो यहाँ पे क्यों शर्म आ रही तुम्हें। व्लॉग में तो तुम्हारे माँ बाप भी देखते होंगे, तो अब क्या वो सामने सामने करने में क्या ही शर्म है तुम्हें। अच्छा मुझे लगता है ना सबा की सास ने जो है ना वो चुकसाना को बोला होगा कि ज़्यादा कुछ उसके नखरे उठाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो ये भड़क गई थी ना, आई तब दिखा रही थी देखो फ्रेंड्स इतना बाथरूम गंदा है, देखो फ्रेंड ये है वो है, चुकसाना पे भड़क रही थी कि ये क्लीन नहीं करे, तो उसके सास ने बोला कि आएगी तो आप फटी करेगी, आप फटी गंदी नहीं आता, मतलब खुद से करेगी करना होगा तो ऐसा। और फिर पेटी खला की घर पे पहुंच गया एज यूजुअल। फ्रेंड्स आज जो है हम गुटको जा रहे हैं तो दोस्तों के साथ, इसलिए हम वहाँ जो है पेटी खला के घर चले जा रहे हैं। गुटको को भी पता है कि घर पे रहेगी तो पत्थर खांडे की कॉल कर करके बार बार तुम चले गए मैं यहाँ अकेली हूँ, इससे अच्छा कि पेटी खला जो है बच्चा संभालेगी तो ये शांत रहेगी, इसलिए यहाँ पे पहुँचा दिया। भाई साहब छोड़ो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और भाई भालू अभी की जैसी हरकतें हैं इससे अच्छी तो मुझे फैज़ा पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे तो बहुत सही है ना। और फैज़ा की ये बात भी है कि फैज़ा पे देखो कितने वीडियो बनाए अपने, मतलब लगातार ट्रोलिंग की, फैज़ा की धज्जियाँ उड़ाई, लेकिन मजाल है कि फैज़ा छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाए, फैज़ा जो है लड़ने आ जाए, फैज़ा जो है विक्टिम कार्ड प्ले करे। फैज़ा को अगर कमेंट सेक्शन में लताड़ रहे तो फैज़ा में इतना गुदा है कि वो उनको जो है वो करती है, रिप्लाई देती है, ना कि किसी चैनल को ब्लेम करती है, क्योंकि इतना तब होना चाहिए ना कि 650-700 लोग बोल रहे तो उन्हें क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है। डर है कि अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर हमने कुछ भी जवाब दिया तो। हम तो फियरलेसली करते, गलत को गलत ही बोलते हैं, जिसको भाई ठीक है वो इंसान, मतलब अगर यहाँ पे अंधभक्ति हो रही तो वो भी अंधभक्ति होगी ना कि कोई कुछ भी बोल दे और तुम लोग चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ। भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा थोड़ी कि मैं तो आगे भी बोलूँगी, जिसको जो करना है कर ले, जो बोलना है बोलने, किसी से डरती थोड़ी हूँ। चलो आए बड़े, नहीं पसंद है, अरे मुझे तुम्हें पसंद आना भी नहीं है, तुम हो कौन जिसे मैं पसंद आऊँ, आए बड़े। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, मैम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई चैनल लिमिट ओके।